24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा के बाद जहां पुलिस लगातार ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही है, तो वहीं संभल के रहने वाले एक और शख्स का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। और खास बात यह है कि इस शख्स को पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही इसका कनेक्शन संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के परिवार से जुड़ा है। वहीं संभल हिंसा मामले में शामिल आरोपियों की धरपकड़ के क्रम में पुलिस के हाथों दो और आरोपी धरे गए हैं। ऐसे में क्या है संभल से जुड़ा पूरा माजरा, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। साल 1978 में हुए दंगों के बाद संभल के दंगा प्रभावित इलाकों से भागने को मजबूर हुए हिंदू आज अपने ही देश, अपने ही राज्य और अपने ही जिले में अल्पसंख्यक हो चुके हैं। और इन्हीं हिंदुओं की आस्था और विश्वास को कुचलकर 78 के दंगों में संभल में न सिर्फ हिंदुओं को मारा गया था, बल्कि उनके मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों को भी कब्जाने का काम किया गया था। और अब जब योगी सरकार के कार्यकाल में इसी संभल के 68 तीर्थों, 19 कुओं आदि के साथ साथ सभी प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, तो कट्टरपंथियों को इससे मिर्ची लग रही है। वहीं जब संभल की चंदौसी कोर्ट में 19 नवंबर को शाही जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष ने वहां हरिहर मंदिर होने का दावा करते हुए इस दावे के तहत मस्जिद का सर्वे कराने के लिए याचिका डाली थी, तो उसका सर्वे करने के लिए 19 नवंबर और फिर 24 नवंबर की तारीख नियत की गई थी, जिसका 24 नवंबर को दोबारा जब सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर सुबह सुबह पहुंचे ही थे कि पूर्व नियोजित साजिश के तहत यहां दंगा करा दिया गया और फिर उस दंगे में बाहर से बुलाए गए शातिर आरोपियों या यूं कहें कि शातिर अपराधियों की गोलियों से 5 लोगों की मौत हो गई। और इसके बाद दंगाइयों पर पुलिस ने तगड़ा एक्शन लेते हुए मामले को कंट्रोल किया, लेकिन सियासत इस पर खूब हुई और इसी के साथ ही संभल यूपी की सियासत यानी यूपी के पूरे राजनीतिक का केंद्र बिंदु बन गया। और अब जिस संभल के कुछ लोगों का कनेक्शन पूर्व में आतंकी घटनाओं से भी जुड़ चुका है, उसी संभल के रहने वाले एक और शख्स को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया है, जिसका कनेक्शन संभल हिंसा मामले के मुख्य आरोपी सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के परिवार से निकलकर सामने आया है। सपा सांसद का करीबी पाकिस्तान में गिरफ्तार। दरअसल संभल का रहने वाला मोहम्मद उस्मान कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान ने उसे कैद कर लिया और फिलहाल मोहम्मद उस्मान इस समय पाकिस्तान की लाहौर जेल में बंद है। वहीं विदेश मंत्रालय ने संभल पुलिस से मोहम्मद उस्मान की जानकारी मांगी थी। इसके बाद संभल पुलिस ने विदेश मंत्रालय को उस्मान की जानकारी सौंप दी। गौरतलब है कि मोहम्मद उस्मान AQIS चीफ असीम उमर का करीबी था। असीम उमर को अमेरिका ने ड्रोन हमले में मार गिराया था। खास बात यह है कि मोहम्मद उस्मान संभल के दीपा सराय इलाके का रहने वाला है। वहीं आपको जानकर ताज्जुब होगा कि असीम उमर भी संभल का ही रहने वाला था। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब मोहम्मद उस्मान से पाकिस्तान में पूछताछ की गई और उससे संभल में अपने 2 करीबियों का नाम लिखने को कहा गया, तो उसने संभल में 2 करीबियों के नाम लिखने की बजाय सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के दादा व पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क का नाम लिखा। संभल हिंसा के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी। वहीं दूसरी तरफ संभल में हुई हिंसा के मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं अब पुलिस ने अपराधियों को खोजने के लिए शहर भर में पोस्टर लगाने भी शुरू कर दिए हैं। पुलिस ने पिछले साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में संदिग्ध रूप से शामिल 74 लोगों के पोस्टर पूरे शहर में लगवा दिए हैं। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। शहर भर में पुलिस द्वारा लगवाए गए संदिग्धों के पोस्टर का वीडियो भी सामने आ चुका है। फिलहाल सभी संदिग्धों की पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इसके लिए स्थानीय लोगों की भी मदद ली जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में कैद
की गई तस्वीरों से बने पोस्टर्स को आरोपियों की पहचान करने में मदद के उद्देश्य से लगाया जा रहा है और उन्हीं पोस्टर्स के जरिए विभिन्न इलाकों में छानबीन की जा रही है। वहीं 2 दिन पहले अपर पुलिस अधीक्षक यानी एएसपी श्रीश चंद्र ने मीडिया से हुई बातचीत में बताया था कि सीसीटीवी में दिख रहे लोग सीधे तौर पर हिंसा में शामिल थे। उनकी पहचान की पुष्टि होना बाकी है, इसलिए उन्हें पहचानने में जनता की मदद लेने के लिए पोस्टर लगाए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि इन 74 उपद्रवियों की पहचान करने के लिए विश्वसनीय सबूत देने वाले मुखबिरों को नकद पुरस्कार भी दिया जाएगा। वहीं इसी क्रम में संभल हिंसा मामले से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी के क्रम में संभल शहर के कोटगरवी मोहल्ले में पिछले साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने रविवार को 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा जारी एक बयान के अनुसार मोहम्मद हसन और समद को नखासा थाना क्षेत्र में गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया है और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। लोगों को उकसाने और इकट्ठा करने की थी जिम्मेदारी। वहीं पूछताछ के दौरान आरोपियों ने 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद में एक सर्वेक्षण के दौरान एकत्र हुई भीड़ का हिस्सा होने की बात स्वीकार की। बयान के मुताबिक पकड़े गए लोगों ने पूछताछ में बताया है कि घटना के बारे में सुनने के बाद वो अंजुमन चौराहे पहुंचे, जहां मुन्ना के बेटे सुभान सहित भीड़ एकत्र हुई थी, यानी तमाम लोग वहां पर इकट्ठा थे। समूह ने कथित तौर पर लोगों को उकसाया, मामले को धार्मिक बताया और उन्हें एकजुट होने का आग्रह किया और उसके बाद इस घटना को कारित किया गया था। पुलिस पर फायरिंग और पथराव किया गया। इसके बाद भीड़ हिंदूपुरा खेड़ा नखासा तिराहे की ओर बढ़ी, जहां उन्होंने कथित तौर पर पुलिस कर्मियों पर गोलियां चलाईं, पथराव किया और पुलिस के एक वाहन को आग तक लगा दी। वहीं दोनों आरोपियों को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि पिछले साल 19 नवंबर को संभल की चंदौसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर गौर करने के बाद अधिवक्ता आयुक्त द्वारा मस्जिद का सर्वेक्षण कराने का आदेश पारित किया था। यह आदेश हिंदू पक्ष की उस याचिका पर दिया गया था जिसमें दावा किया गया था कि संभल की शाही जामा मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट बाबर ने 1526 में कराया था, वहां बने श्री हरिहर मंदिर को ध्वस्त करने के बाद। इसी मस्जिद के 24 नवंबर को हुए दूसरे सर्वे के दौरान जो सर्वेक्षण किया जा रहा था, उस दौरान इसका विरोध स्थानीय लोगों ने किया और पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़प भी हुई थी, यानी कि हिंसात्मक झड़प हुई थी, जिसमें 4 से 5 लोगों की मौत हुई थी। बड़ी संख्या में अन्य लोग घायल हुए थे। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 12 एफआईआर दर्ज की थी और अब तक कुल 79 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी आरोपियों की तलाश धरपकड़ लगातार जारी है। मुल्ला अफरोज ने खोले थे कई राज। संभल हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ के क्रम में पिछले महीने गिरफ्तार किए गए एक आरोपी जिसका नाम था मुल्ला अफरोज, उसने भी 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा से जुड़े कई राज पुलिस के सामने खोलकर रख दिए थे। संभल हिंसा के बाद से फरार चल रहे आरोपी मुल्ला अफरोज को गिरफ्तार किया गया था बिलाल और अयान की हत्या के आरोप में। पुलिस ने मुल्ला अफरोज को इन दोनों हत्याओं के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में मुल्ला अफरोज ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। संभल हिंसा मामले में गिरफ्तार किए गए मुल्ला अफरोज ने उस समय बताया था कि 24 नवंबर को उसके दूसरे साथी को शारिक साटा ने एक ऐप पर कॉल कर कहा था कि नेता भीड़ जमा कर रहे हैं, नेताओं की ओर से पूरा सपोर्ट है और हरी झंडी मिल गई है, इसलिए 10 से 20 पुलिस कर्मियों और आम लोगों को मार दो। इससे पुलिस प्रशासन डर जाएगा और शासन भी पुलिस कर्मियों के खिलाफ ही कार्रवाई करेगा। वहीं मुल्ला अफरोज की गिरफ्तारी के बाद संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का भी बयान सामने आया था। उन्होंने बयान देते हुए बताया था कि मुल्ला अफरोज के मोबाइल में वो ऐप भी मिला है जिससे इंटरनेशनल कॉल चल रही थी। मोबाइल को जब्त कर लिया गया और उसकी जांच पड़ताल कराने के लिए उसे जब्त करते हुए फॉरेंसिक लैब भी भेज दिया गया था, जिससे कोई और भी सबूत शारिक साटा गिरोह के खिलाफ एकत्र हो सके और उस पर सख्त कार्रवाई हो सके। वहीं मुल्ला अफरोज ने पुलिस को पूछताछ में यह भी बताया था कि शारिक साटा विदेश से हथियार भेजता था। इन हथियारों की डिलीवरी कहां कहां होनी है एक ऐप के जरिए कॉल करके सरगना बताता था, उसके बाद हथियार वहां पर पहुंचा दिए जाते थे, यानी पूरा रैकेट काम करता था।
वहीं मुल्ला अफरोज ने पुलिस को यह भी बताया था कि कुछ समय पहले तक हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में भी उसने खुद हथियारों की डिलीवरी दी थी। इसके लिए कई सदस्य लगे रहते हैं। वहीं पुलिस की पूछताछ में यह बात भी सामने आई थी कि मुल्ला अफरोज सपा सांसद यानी समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क का करीबी भी है। ऐसे में शक की सुई सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की ओर जो पहले से ही घूमी हुई है और अधिक उन पर गहरा गई और उन पर कई मामलों में एक्शन भी देखने को मिला, तो वहीं दूसरी ओर मुल्ला अफरोज जैसे आरोपी से इनका कनेक्शन और पाकिस्तान में गिरफ्तार किए गए मोहम्मद उस्मान से जुड़े कनेक्शन की भी बात का सबूत अब सामने आ रहा है कि असल में यह संभल हिंसा हुई नहीं बल्कि कराई गई थी और सोची समझी नेताओं की साजिश थी। अब ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ खड़े होकर उन्हें अपनी ढाल बनाने वाले सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर कसने वाला शिकंजा वक्त के साथ और भी टाइट होता जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह पाकिस्तान कनेक्शन के साथ साथ सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का करीबी माने जाने वाला संभल हिंसा में हुई 2 हत्याओं का मुख्य आरोपी मुल्ला अफरोज जो खुलासे कर चुका है, उस खुलासे को लेकर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क जिस तरीके से घिर रहे हैं, उस पूरे मामले पर आपका क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी थर्ड आई के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।